Hi guys, this is Amit Sharma welcoming you all once again in my YouTube channel. And today we are going to talk about class 12th, second book, second chapter, The Tiger King, written by Kalki. But do not forget to subscribe my channel, share this video as more as you can so that all the students of class 12th out there can complete their chapter without any hindrance, right? In this severe condition of lockdown, do not forget to maintain cleanliness, social distancing at your home or wherever you are. Always maintain social distancing, and even though if you are at home, do not forget to sanitize your hand on any alcohol sanitizer so that all the viruses and all germs can be erased and detected from your surroundings, right? So let's talk about Tiger King, जिसको कल्कि ने लिखा है. आइए थीम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं. थीम दो तीन चीजों पे आधारित है. द फर्स्ट वन इज दैट डेथ इज मैंडेटरी. वेदर यू आर विलिंग और नॉट, इट विल कम वन डे. सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट. यू कैन नॉट अवॉइड इट. यू कैन नॉट पोस्टपोन योर डिमाइस, राइट? सेकेंड थिंग इज दैट when a man is in power, his tyrannical nature toward wildlife. And third point is that जब कोई बड़ा पद पे रहता है तो अक्सर उसके नीचे वाले कर्मचारी जो होते हैं उसके डर से बहुत सारी चीजें करते हैं और विरोध नहीं कर पाते हैं. तो these three things we are going to know in this chapter. So now let's get started, right? प्रतिबंधपुरम की ये कहानी है. जब द टाइगर किंग का जन्म होता है, महज 10 दिन का होता है. उसके कई नाम हैं, जिलानी, जंग बहादुर और भी बहुत सारे नेम हैं, और ऑफन इट इज शॉर्टेंड एज द टाइगर किंग. बट द पॉइंट इज हाउ डिड ही गेट दिस नेम, राइट? लेट्स टॉक अबाउट दिस स्टोरी. जब वो महज 10 दिन का होता है ना, तो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स आते हैं प्रेडिक्शन के लिए, क्योंकि वो एक राजकुमार रहता है. तो उसमें से एक जो चीफ एस्ट्रोलॉजर होता है, ही प्रेडिक्टेड दैट वन डे दिस लिटिल प्रिंस विल हैव टू डाई एज ही was born in a star of bulls. So one day he will definitely die. But you know what? When this prediction was made, that 10 days infant baby spoke, enunciated the words so clearly. A miracle took place at that time. एक 10 दिन का बच्चा बोल उठा. और आप इमेजिन कर सकते हो कि 10 days infant baby can never speak, but that baby spoke, and spoke so clearly and raised very important question. उसने कहा, ओ wise prophets, ये तो सबने पता है कि इस धरती पे जिसका जन्म होगा उसको एक न एक दिन तो मरना ही है. For that we don't need your prediction at all. Yes, your prediction can make sense if you can tell us the manner of death. अगर तुम मुझे ये बताओ कि मरने का कारण क्या होगा, मौत कैसे आएगी, तब हम माने ना कि तुम्हारे प्रेडिक्शन में दम है. जब ये बच्चा 10 दिन का ये शब्द बोला, वो चीफ एस्ट्रोलॉजर के साथ जितने लोग वहां मौजूद थे, एवरीबडी वाज एस्टनिश्ड, गॉट सरप्राइज, शॉक्ड कि 10 दिन का बच्चा कैसे बोल सकता है. तो चीफ एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि इनका जन्म बुल स्टार में हुआ है, वृषभ नक्षत्र में हुआ है, और यहां पे बुल टाइगर के एनिमीज हैं, तो आपकी मौत जो होगी वो टाइगर की वजह से होगी. और ये प्रेडिक्शन के बाद फिर कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ, बेबी बढ़ता गया, और जैसे एक शाही खानदान में बच्चे की परवरिश करी जाती है वैसे उसका देखभाल किया गया, राइट? इंग्लिश नैनी आती, इंग्लिश मूवी देखता, इंग्लिश गाय का दूध पीता, मतलब सब कुछ एक रॉयल एंड एरिस्टोक्रेटिक मैनर में हो रहा था. अब कहानी 20 साल बाद आगे जाती है, व्हेन ही टुक द चार्ज ऑफ द किंगडम, राइट? और लेकिन जब ये बात राजा के कानों तक गई कि इनका भविष्यवाणी हुआ था कि इनकी मौत टाइगर की वजह से होगी, तो उन्होंने गए हंटिंग के लिए और एक टाइगर को मारकर उस डेथ बीस्ट को उस एस्ट्रोलॉजर के पास ले गए जिसने ये प्रेडिक्शन करा था कि आपकी मौत टाइगर से होनी है, राइट? तो एस्ट्रोलॉजर ने कहा, माय मेजेस्टी, यू कैन किल 99 टाइगर्स इन दिस मैनर, बट बी केयरफुल ऑफ द 100th वन. तो किंग ने कहा, व्हाट इफ, क्या होगा यदि मैं 100वां टाइगर भी मार दूं? तो
देन द एस्ट्रोलॉजर से, तब मैं क्या करूंगा, अपनी चुटिया कटवा दूंगा, आई विल कट डाउन माई टफ्ट, आई विल सेट फायर इन माई एस्ट्रोलॉजी बुक्स एंड विल बिकम एन इंश्योरेंस सेलर मैन। और उसके बाद से राजा ने ऐलान किया कि कोई भी एक भी व्यक्ति टाइगर की तरफ न कुछ करेगा, न पत्थर भी मारेगा। इफ एनीबडी इज कॉट while even throwing a stone on tigers, their property and their wealth will be confiscated। और उस दिन से राजा ने ऐलान किया कि जब तक वो पूरा 100 टाइगर मार नहीं लेगा, he would not attend any kind of meeting, any kind of another perspectives, right? तो वो कभी कभी जब हंटिंग करने जाता तो कभी उसका एम मिस हो जाता, कभी निहत्थे लड़ता, बट ईच टाइम द वन हु वोन वॉज द टाइगर किंग। हर दफ़ा वो टाइगर से भिड़ंत होती और हमारा राजा जिलानी जंग बहादुर द टाइगर किंग की विजय होती। इसी बीच एक ब्रिटिश हायर रैंक का ऑफिसर आया होता है उसके किंगडम में। उसको फोटोग्राफी की बड़ा शौक होता है, तो उसके सेक्रेटरी ने राजा से कहा कि हमारे ऑफिसर भी टाइगर को हंट करना चाहते हैं, लेकिन राजा ने इस बात को नकार दिया। उसने कहा मैं आपके ऑफिसर के लिए कोई भी हंट ऑर्गेनाइज करा सकता हूं, मॉस्किटो हंट तक ऑर्गेनाइज करा सकता हूं, बट टाइगर हंट इज इम्पॉसिबल। सो द प्रपोजल ऑफ दैट ब्रिटिश हाई रैंक ऑफिसर वॉज वेमेंटली डिनाइड बाय द टाइगर किंग, राइट। अब उसने कहा कि वो हाई रैंक का ऑफिसर है, यदि वो अटैक कर दे इनके किंगडम पे, क्योंकि वो पावरफुल था, तो इनका थ्रोन, इनका राज्य खतरे में था। तो हाई रैंक ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ को वो खुश करने के लिए कलकत्ता, जो कि पहले मद्रास था, वहां से 3 लाख के रिंग्स ऑर्डर करे गए। उस वक्त 3 लाख बहुत ज़्यादा अमाउंट था। ऑर्डर करके उसकी वाइफ के पास भेजा गया कि वो उसमें से कुछ सेलेक्ट कर लेगी, बट उधर से एक नोट आया, थैंक यू फॉर द गिफ्ट। वो सारा रिंग रख ली। और लेकिन राजा इस बात से खुश था कि चलो उसका किंगडम तो बचा। देखते देखते वो 70 टाइगर खत्म कर चुका था और अपने किंगडम का, अपने राज्य का एक भी टाइगर उसने छोड़ा नहीं था। अब वो उसका कंसर्न बढ़ गया। उसने दीवान को बुलाया, कहा दीवान जी अभी आपको पता नहीं कि इस बंदूक से अभी बहुत सारे टाइगर मारे जाने हैं। दीवान थोड़ा घबरा गया, कहा हाँ ये तो बात सही है। तो किंग ने कहा ऑल आई वॉन्ट इज आई वॉन्ट टू मैरी। दीवान ने कहा माय मैजेस्टी, मैं तो खुद, मेरी 3 वाइफ है, आप मुझसे शादी करोगे? तो उसने कहा व्हाट नॉनसेंस यू आर टॉकिंग अबाउट, व्हाट आई वांट इज अ गर्ल। जरा फाइंड आउट करो कि हमारे आसपास के किंगडम में एक ऐसी रानी को खोजो जिसके राज्य में टाइगर्स की संख्या ज़्यादा हो। और ऐसा ही हुआ, उसकी शादी हो गई। और जब जब साहब अपने ससुराल जाते तब तब 3-4 टाइगर को वो मार कर आते। ऐसे करते करते 99 टाइगर उन्होंने मार दिया। अब वहाँ अपने ससुराल में भी वो टाइगर्स खत्म हो चुके थे। इनका गुस्सा अब ऊपर होने लगा। गुस्से में इन्होंने गांव वालों, अपने राज्य से राज्य में लगान को भी बढ़ा दिया। बहुत सारे ऑफिसर्स ने अपने जॉब से हाथ धो बैठे। दीवान को लगा यार अगर ऐसे ही होता रहा तो हमारे राज्य में बहुत बड़ी संकट आ जाएगी, किसी तरह से इसका मैनेज करो। तो वो मद्रास पीपल्स पार्क से एक बूढ़े टाइगर को किसी तरह कार में उठा के लाके जंगल में छोड़ देते हैं। राजा को ये बात पता चलती है। राजा जाते हैं और उस टाइगर को शूट करके और बड़े ही शान से कहते हैं कि इसको पूरे प्रोसेशन में जुलूस निकालते हुए लाया जाए और प्रतिबंधपुरम के पैलेस के रिसेप्शन पे 99 टाइगर्स का पूरा खाल रखा गया था। लेकिन जब उन्होंने मारा उस 100वें टाइगर को, तो एक जब चले गए वो, तो एक उनका साथी जो था सैनिक, उसने देखा कि टाइगर तो जिंदा है, अभी टाइगर अभी जिंदा है। आपको एक कहानी याद होगी क्लास 10 का, मिसेस पैक्लेटाइट टाइगर, वही हाल था। टाइगर इतना बूढ़ा था कि वो बुलेट की आवाज़ से ही बेहोश हो गया। लेकिन उन लोगों ने सोचा यदि टाइगर किंग को बताएंगे कि उनका निशाना चूक गया है तो मे भी खतरा हो सकता है। तो उसी में से एक ऑफिसर ने 1 फीट की दूरी से निशाना लगाया और टाइगर को मार दिया। इस तरीके से उस टाइगर किंग का शपथ पूरा हुआ और उसने टाइगर हंटिंग छोड़ दिया। और इतने बीच में राजा का बेटा का 3रा जन्मदिन आया। वो बाजार गया उसके लिए गिफ्ट खोजने, बहुत टाइम लगा और उसको एक लकड़ी का टाइगर जो कि पुअरली कर्व था, तराशा नहीं गया था सही से, वहाँ पे भी
कम दाम में बेच रहा था वो दुकानदार, लेकिन डर गया कि राजा इमरजेंसी में ये खोज रहे हैं, अगर कम दाम बताऊं तो शायद गड़बड़ हो जाए, तो उसने कुछ अना में था वो, लेकिन 300 का वो 300 रुपये में बता के वो बेच दिया, राइट। राजा आए, दिन भर बच्चे के साथ खेले और एक टाइनी स्लीवर्स एक निकला था बाहर से एंड पियर्स्ड इन हिज हैंड, उनके हाथ में धंस गया और वो इन्फेक्शन का रूप ले लिया। सर्जन को बुलाया गया क्योंकि वो इन्फेक्शन ज़्यादा हो गया था, है ना, पूरा आर्म्स में फैल गया। तो सर्जन ने ये डिसाइड करा कि इनका ऑपरेशन होगा, और जब वो ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए तो उन्होंने कहा द ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल बट द किंग इज डेड। यहाँ पे सरकाज़म है कि वो अपने ही पावर दिखाते में और इस तरीके से 100वें टाइगर ने द टाइगर किंग का जान लिया एंड द प्रेडिक्शन विंडिकेटेड ट्रू। सो दिस वॉज माई स्टोरी ऑल माई डियर स्टूडेंट। जो मैंने 3 चीज़ें बताई थी शुरू में, मौत तो आनी है, जो ताकतवर है वो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स पे जो अपना अत्याचार दिखाता है, और तीसरा, हर जगह राजा से डर के लोगों ने काम किया। जो लोग पावर में होते हैं, जो लोग सत्ता में बैठे होते हैं, लोग बहुत डर से उनका विरोध नहीं करना चाहते हैं ताकि उन पे विपत्ति ना आ जाए। अब बात करते हैं कि बोर्ड में क्या पूछा जा सकता है इससे। पहला ये कि टाइगर किंग उसे क्यों कहा जाता था, आपको पता है प्रेडिक्शन के दौरान क्या हुआ। दूसरा क्वेश्चन ये बनता कि व्हाट डिड द टाइगर किंग डू टू कंप्लीट द टैली ऑफ 100 टाइगर। ठीक, कब उनका किंगडम खतरे में था, ब्रिटिश ऑफिसर को कैसे उन्होंने खुश किया, और इवेंचुअली 100 टाइगर ने कैसे टाइगर किंग से अपने बदला लेता है। So this was the story, my dear students, all about. I hope you must have understood it. फिर जल्द ही मैं आपके साथ मिलूंगा। पिछला मेरा वीडियो मोटिवेशन पे था, कुछ ऐसे कंटेंट लेके मैं फिर आपके सामने आऊँगा। तब तक आप घर पे रहिए, अपना ख्याल रखिए। गुड लक एंड टेक केयर।